अब देखें इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में P, Q और RS दो मिरर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। ठीक है, अब यहां से A भी स्ट्राइक करती है इस पे, फिर PQ पर B पे स्ट्राइक करने के बाद फिर ये आती है यहाँ BC, फिर ये RS पे स्ट्राइक करती है, फिर जाती है CD, और प्रूफ करना है कि AB पैरेलल है CD के। प्रूफ करना है AB पैरेलल है CD के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके लिए एक स्टेप आपको ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करेंगे और एक परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इसको आप नाम दे दीजिए BE और इसको नाम दे दीजिए CF। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। तो इस स्टेप को सबसे पहले लिखें क्या हमने किया, ड्रॉ PQ पर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, PQ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BE, और दूसरा हमने RS पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, RS पर CF। दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। अब एक चीज देखो, PQ पैरेलल टू है RS, ये दिया है एज गिवन। क्या है गिवन है PQ पैरेलल है RS के, तो इसलिए BE भी पैरेलल हो जाएगा किसके, EF के। तो BE पैरेलल हो जाएगा ये CF के। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर ये पैरेलल थे तो इसके परपेंडिकुलर भी पैरेलल होंगे। जब ये लाइनें पैरेलल है तो इनके परपेंडिकुलर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक चीज देखो, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल, एंगल 1 एंगल 2, ये एंगल एंगल 3 एंगल 4 आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होते हैं बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर लिखें बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इनको मैंने एंगल 1 2 कहा है, तो इसलिए एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। चाहे तो आप यहां पर उस लॉ को लिख भी सकते हैं, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब मैंने यहां पर लिख भी दिया तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, जो मैंने माने हैं। ये चीज क्लियर होगी, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। अब क्योंकि BE पैरेलल है CF के, तो BE पैरेलल है CF के, तो ये 2 और 3 ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए जो इक्वल है। 2 और 3 क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और इक्वल होंगे। बिकॉज अभी मैंने प्रूफ किया था कि BE पैरेलल है CF के, तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जब आपका BC क्या हो जा रहा है, यहां पे ट्रांसवर्सल हो जा रहा है, BC ये ट्रांसवर्सल हो जा रहा है। चाहे तो यहां पर लिख दीजिए BC इज ट्रांसवर्सल, तो यही जगह बना करके आप बीच में लिख सकते हैं BC इज ट्रांसवर्सल, तो 2 और 3 इक्वल है। अब 2 और 3 इक्वल है। अब एक चीज देखो, 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है। तो यहां पर एक चीज समझ में आ रही है कि चारों एंगल आपस में इक्वल है। इन इक्वेशन से, इक्वेशन 1 2 और 3 से अगर मैं देखूं तो एक बात क्लियर हो रही है, 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है। तो सारे एंगल क्या है, 1 2 3 4 आपस में इक्वल है। तो बाई, या कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 2 and 3 we can say angle 1 equal to 2, angle 2 and 3 and 4, 1 2 3 4 क्या है, इक्वल है। अब एक चीज देखो, इस हिसाब से जब 2 इक्वल टू 3 है तो मैं इसमें 1 ऐड कर दूं और इसमें 4 ऐड कर दूं, क्योंकि है तो सारे एक्चुअल में इक्वल ही। तो इसको मैं अगर इस तरह से लिख दूं, ये वाली इक्वेशन को 2 में 1 ऐड कर दूं और इधर 3 में
4 ऐड करके लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 और 4 बराबर है, क्योंकि दोनों पर मैंने इक्वल वैल्यू ऐड की है। यहां पर देख लो 1 और 4 इक्वल ही है। अब जब मैं ऐसा लिख देता हूं तो 1 और 2 मिलके हो जाते हैं एंगल ABC। 1 और 2 मिलके हो जाते हैं एंगल ABC, और 3 और 4 मिलके हो जाते हैं BCD। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा अभी देखें। ABC टोटल जो एंगल है ये वाला, ये AB है और ये ABC टोटल एंगल है, ये CD है, ये BCD टोटल एंगल है, और ये इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। जब AB और CD पैरेलल होंगे तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे और BC ट्रांसवर्सल होगा। सो हम कह सकते हैं ये इक्वल आए तो AB जो है पैरेलल है CD के, तभी तो हम कह सकते हैं, क्योंकि ये पैरेलल हुए तभी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आए ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या आए, इक्वल आए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये इक्वल आए तो AB पैरेलल है CD के और BC इज ट्रांसवर्सल, BC इज ट्रांसवर्सल। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, यही प्रूव करना था। क्लियर है? तो इस तरह से इसको प्रूफ कर सकते हैं, कर लेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट को चेक करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।